जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ छठ पूजा के दूसरे दिन क्या करना चाहिए। पूरी पूजा विधि आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जिसे लोंढंडा भी कहते हैं। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इसी शाम से लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो जाती है, जिसमें व्रती जल तक ग्रहण नहीं करते। खरना की तिथि 2025 में पंचांग के अनुसार 26 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रख शाम के समय पूजा करते हैं। खरना पूजा विधि सुबह स्नान करके घर की संपूर्ण सफाई की जाती है। दिन भर व्रती जल और अन्न का सेवन नहीं करते। संध्या के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग लगाकर जलाकर गुड़ चावल से बनी खीर, गेहूं से आटे की रोटी या पूड़ी और फल तैयार किए जाते हैं। ये प्रसाद पहले छठी मैया फिर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। फिर व्रती जो व्रत रखते हैं वो स्वयं यह प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसके बाद निर्जला उपवास यहाँ पे उसकी शुरुआत हो जाती है। ये 36 घंटे का निर्जला उपवास फिर इसके बाद रखा जाता है। यह उपवास अगले दिन संध्या अर्घ तक चलता है। फिर उसके दूसरे दिन पारण किया जाता है, उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद। इस दिन छठी मैया व्रती के घर आती है, उनको आशीर्वाद देती है। इस व्रत को इसी उद्देश्य के साथ शरीर और मन की शुद्धि कर सूर्य उपासना के लिए स्वयं को तैयार करना भी होता है। इस दिन चावल और गुड़ की खीर बनाई जाती है। प्रसाद के लिए ठेकुए की तैयारी की जाती है। केले की पूड़ी बनाई जाती है, नारियल चढ़ाया जाता है और विशेष रूप से नियम जो होते हैं पूर्णतया पवित्रता के साथ ये व्रत को रखा जाता है। भोजन केवल नए चूल्हे पर बनाया जाता है। बर्तन तांबे, पीतल या मिट्टी के होने चाहिए। प्रसाद में बिना लहसुन, प्याज और नमक के तैयार किया जाता है। भोजन ग्रहण करने के बाद अगले दिन 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखा जाता है। तो इस दिन जब व्रती मन और आत्मा से शुद्धि के साथ सूर्य उपासना करके ये कठोर व्रत का संकल्प यहाँ पे लेती हैं। अब यहाँ पे शुभ मुहूर्त की बात बता दें तो रविवार के दिन खरना जब मनाया जाएगा तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक निर्जला उपवास यहाँ पे रखना होता है। फिर खरना का जो पारण होता है वो शाम 5:41 के आसपास इस व्रत का पारण यहाँ पे किया जाता है। पूजन का जो आरंभ होता है सूर्यास्त के तुरंत बाद, जब सूर्य पूरी तरह से अस्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद व्रत का पारण करने के बाद अगले दिन निर्जला व्रत का निर्जला व्रत की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। और साथ में आपको यहाँ बता दें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आपको सांसारिक और धार्मिक सावधानियाँ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सूर्यास्त तक निर्जला उपवास रखें, यानी कि निर्जला मतलब कि बिना खाए और पिए। इसमें आपको पानी भी नहीं पीना है। व्रत के दिन साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और पूजा स्थल और पूरे घर को स्वच्छ और पवित्र रखा जाता है। पूजा करते समय सात्विक भोजन का उपयोग किया जाता है और प्रथा के अनुसार लहसुन, प्याज, नमक, तेल, मांसाहार चीज़ें ये वर्जित मानी जाती हैं। प्रसाद बनाते समय नई या पवित्र बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आप चाहे तो मिट्टी, लोहे, चूल्हे का प्रयोग कर सकते हैं और इन्हीं बर्तनों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। व्रत रखने वाले के लिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से शांत और संयमित रहना बहुत ही आवश्यक होता है। भोजन कर जब आप ग्रहण कर रहे हैं खरना वाले दिन, तो हाथ, पैर और मुंह की सफाई भोजन ग्रहण करने के बाद बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। दांत में कहीं भी कोई भी कड़ फंसा ना हो खाने का, इस बात का ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद
फिर निर्जला उपवास की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। दोस्तों ये थे खरना कैसे करना चाहिए, क्या बनता है, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।